सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत अता फ़रमाए और आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जानवर में वेग की अलामात और हामला जानवर की देखभाल कैसे की जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपने पूरी वीडियो देखनी है और पूरी बात सुननी है। इंशाअल्लाह आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आपको किसी न किसी ज़ाविये से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो टॉपिक पर बात करने से पहले मैं अपना तारीफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट कट फार्म DGF। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जानवरों में वेग की अलामात और हामला जानवरों की देखभाल। जानवरों में वेग, बार आवरी की अलामात और इसकी अहमियत। उम्र बलागत कितनी होनी चाहिए? साहिवाल गाय 2 साल, वलैती गाय 1 साल, मखलूत नस्ल की गाय 10 से 14 माह और भैंस 30 माह यानी 2.5 साल। इस उम्र को पहुंचने पर जानवर सेहतमंद हो तो बार आवरी की अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। बार आवरी की अलामात गाय और भैंसों में गर्मी की कैफियत 21 दिन बाद ज़ाहिर होती है। जानवरों के तकरीबन हर गर्मी में आने की अलामात दर्जा झैल हैं। जानवर दूसरे जानवरों को सूंघता है, इन पर चढ़ने की कोशिश करता है, बैरूनी जिनसी अज़ा पर हल्की सूजिश हो जाती है और इनकी रंगत सुर्ख हो जाती है। जानवर बार बार मखसूस आवाज़ में बोलता है और बेआरामी की कैफियत ज़ाहिर करता है। पेशाब वाली जगह से लेसदार मादा खारिज होता है। जानवर बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है। तुख़्म रेज़ी का वक्त, उसको जो टीका लगवाना है या उसे किसी बड़े जानवर के पास लेके जाना है, नर के पास, तो उसका कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा? जानवर गर्मी में आ जाए तो 12 घंटे तक तुख़्म रेज़ी करवा लें, यानी कि उसको जो टीका लगवाना है या किसी नर के पास लेके जाना है तो ले जाएं। जानवर का बार बार गर्मी में आना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, ऐसे मवेशियों का मुनासिब इलाज करवाना चाहिए। हामला जानवर की देखभाल और बच्चे की बेहतर नशोनुमा। जानवरों के बराबर होने और कामयाब मलाई या तुख़्म रेज़ी के नतीजे में जानवर हामला हो जाता है। हमारे देहात में जानवरों के हामला होने के इब्तदाई अय्याम में जानवर की खुराक और देखभाल पर तवज्जो बहुत कम दी जाती है, जिसकी वजह से जानवर के रहम में परवरिश पाने वाले बच्चे की नशोनुमा मुतासर होती है और नौज़ायदा बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। हामला जानवर को 2 अहम काम सर अंजाम देने पड़ते हैं: जिस्मानी सेहत की बहाली और दूध की फराहमी। रहम में बच्चे की नशोनुमा और परवरिश दोनों अमूर की अंजाम दही के लिए जानवर को ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। जानवरों में हमल की शनाख्त मंद दर्जा झैल तरीक़ों से की जा सकती है। हमल टेस्ट महसूस करने के तरीके से ये तरीका हमारे यहाँ राइज है। ये टेस्ट 60 दिन से पहले नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे हमल ज़ाया होने का ख़दशा होता है। ये टेस्ट ख़ुद से नहीं करना चाहिए, बल्कि महकमा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट का तरबियत याफ्ता मवेशी बान भाइयों के लिए ये एक खिदमत सर अंजाम देता है। हमल टेस्ट बज़रिया खून, हमल टेस्ट बज़रिया अल्ट्रासाउंड। भैंस में हमल का दौरानिया 310 दिन और गाय में आम तौर पर 280 दिन पर मुश्तमिल होता है। कुल हमल के दौरानिए को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हर हिस्से को ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहले
2 ٹرائیمیسٹر میں بچے کی نشو و نما بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 30% تک، لیکن آخری ٹرائیمیسٹر میں نشو و نما میں تیزی آ جاتی ہے اور باقی 70% نشو و نما آخری ٹرائیمیسٹر میں ہوتی ہے۔ اس لیے آخری دورانیہ بہت اہم ہے۔ پہلے ٹرائیمیسٹر میں ونڈا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بشرط کہ سبز چارہ وافر مقدار میں دستیاب ہو۔ اس سے حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ حمل کے آخری دورانیہ میں بچے کی نشو و نما تیز ہوتی ہے، اس لیے اضافی ونڈا 2 سے 3 کلو گرام دینا چاہیے۔ جانور اگر زیادہ کمزور ہو تو اسے اضافی نمکیات و مرکبات بھی دینے چاہیے تاکہ جانور کی صحت اچھی رہے اور بچے کی نشو و نما بھی پوری طرح ہو سکے۔ حمل کے آخری 2 ہفتوں کے دوران جانور کو زیادہ ہضم غذا اور سبز چارہ دینا چاہیے تاکہ جانور کو قبض کی شکایات نہ ہو۔ تو دوستو یہ آپ کو ہم نے بتایا ہے جانور جو ہوتا ہے حاملہ وہ کس عمر میں ہوتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوتی ہے اور اس کی جو علامات ہیں وہ کیسے ظاہر کرتا ہے، اور جب بچے کی بہتر نشو و نما کے حوالے سے بھی آپ کو ہم سب کچھ بتا چکے ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔